नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर कर रहा हूं कांग्रेस के बड़े लीडर दिग्विजय सिंह से। जी हां, कांग्रेस के बड़े लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और इसके साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह लगातार सिंधिया और उनके समर्थकों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और लगातार कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी अपने बयानों के माध्यम से सिंधिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कांग्रेस में वापस बुलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत बीजेपी के अंदर कितनी है और अगर यही ताकत कांग्रेस को मिल जाएगी तो दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर वो सरकार बना सकते हैं। यही वजह है कि कुछ ना कुछ स्थितियों को देखते हुए और माहौल को समझते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो करीबी विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए मैं खबर की तरफ बढ़ रहा हूं और आपको यहां पर यह बताऊंगा कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिग्विजय सिंह ने डांट लगाई है और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने आरएसएस यानी कि संघ पर भी निशाना साधा। देखिए, एक ट्वीट दिग्विजय सिंह का है जिसमें उन्होंने लिखा है, जब झूठ ही बोलना है तो कंजूसी क्यों करें, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, यही कला तो संघ अपने प्रचारकों के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिखाता है। यानी कि झूठ बोलना है तो खुलकर बोलिए और संघ भाजपा कार्यकर्ता को सिखाता है। यानी भाजपा कार्यकर्ता का क्या मतलब है और दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट किस दिशा में जा रहा है ये मैंने अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जो निशाना साधा जा रहा है दिग्विजय सिंह की तरफ से और दिग्विजय सिंह जिस तरह से सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई में अब लग रहा है दिग्विजय और कमलनाथ को कि अगर सिंधिया को अपनी तरफ नहीं किया गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होगा। तो ऐसे में सिंधिया और उनके समर्थकों को तोड़ने की कोशिश क्या दिग्विजय सिंह की कामयाब रहेगी? और सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या वापस से कांग्रेस की तरफ सिंधिया जाएंगे? हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का कुछ मूड ऐसा तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो स्थितियां कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि सिंधिया की ताकत जो है वो कमलनाथ और दिग्विजय से हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि उनकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश बाहरी तौर से किया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि संघ जो है वो तो झूठ बोलने की कला सिखाती है और बीजेपी कार्यकर्ता जो है इसमें माहिर है। तो ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट और दिग्विजय सिंह ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। एक तो संघ पर निशाना साधा, उसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेरने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बताता है कि वो अभी भी सिंधिया के मोह से नहीं छूट पाए। अभी भी दिग्विजय और कमलनाथ की अगर हम बात करें तो वो सिंधिया का मोह नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे। सिंधिया जिस तरह से अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर गए थे और जिस तरह से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका साफ मतलब ये है कि वाकई में अब बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को सिंधिया की याद आती रही है। देखिए, वो भी एक समय था जब राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार जब सिंधिया अपनी बात कर रहे थे और दिग्विजय सिंह भी लगातार बात कर रहे थे तो जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने महाराज कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को और सिंधिया ने बकायदा हाथ तो जोड़कर कहा था कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो वो महाराज बने रहेंगे। तो बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही बारीकी से सिंधिया भी खेलना जानते हैं। उन्हें भी पता है कि राजनीति में कौन सी गुगली कब फेंकनी है और कब बाउंसर फेंकना है। तो ये सारी कला अब सिंधिया भी सीख चुके हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के अच्छे धुरंधर माने जाते हैं, बहुत अच्छी समझ है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात करूं तो कांग्रेस में जिस तरह से उनका अपमान हुआ
ये बात मध्य प्रदेश की जनता को भी अच्छी नहीं लगी और ना ही कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को पसंद आई और ना ही सिंधिया समर्थकों की। अगर मैं बात करूं, जब मध्य प्रदेश में देखिए जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। ग्वालियर हो या उसके अलावा अन्य जो वहां के जगह है वहां पर रैलियां करने गए थे और पूरा फोकस उनका ग्वालियर पर था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मेहनत की थी, इस मेहनत का फल उन्हें मिला, लेकिन जो फल है वो कमलनाथ और दिग्विजय ने खाया। जो मेहनत सिंधिया ने की, इसका पूरा क्रेडिट और श्रेय कमलनाथ और जो दिग्विजय हैं उन्होंने लिया। तो यही बात सिंधिया को चुभ गई कि पूरी मेहनत उनकी, पूरा काम उनका, वोटर्स को वो अपनी तरफ लेकर आए। वोटर्स ने, जो यंगस्टर वोटर थे, उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा, लेकिन धोखा उनके साथ किया कमलनाथ और दिग्विजय ने। तो यही धोखा सिंधिया बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और इसी वजह से वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद हालांकि उनकी ताकत वहां पर बढ़ी है और उनके समर्थकों की ताकत भी बढ़ी है, लेकिन अब लगता है यही ताकत कमलनाथ और दिग्विजय को पसंद नहीं आ रही। कमलनाथ और दिग्विजय ये चाह रहे हैं कि दोबारा से सिंधिया कांग्रेस की तरफ चले आए। कांग्रेस की तरफ चले आते हैं तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को, खास तौर पर दिग्विजय और कमलनाथ को। हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल ये तो अब स्थितियां नहीं बन रही है कि वापसी मूड में नजर आ रहे सिंधिया। और हाँ, सिंधिया की कोशिश देखिए क्या है, वो पूरा ध्यान अपना ग्वालियर पर लगा रहे। ग्वालियर में विकास जो होना है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन तमाम पुरानी बातों को भुलाकर अब आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एक अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका पूरा जो श्रेय है, जो पूरी स्थितियां हैं, वो ये बताती है कि वाकई में अब जो माहौल है वो अलग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पुरानी बातों को भूल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों की स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर खुद अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। और ये सारी चीजें बताती हैं कि अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उन पुरानी बातों को भुला चुके हैं। भले ही दिग्विजय और कमलनाथ बार बार सिंधिया का नाम लेते हैं, बार बार सिंधिया को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम उनकी कोशिशें यहाँ पर धरी की धरी रह जाती हैं। तमाम उनकी जो कोशिशें हैं वो विफल साबित होती हैं। अब ऐसे में आने वाला देखिए समय बताएगा क्या होगा मध्य प्रदेश का हाल और मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां दोबारा बदलेंगी। क्या जो उम्मीद कमलनाथ और दिग्विजय को है सिंधिया के वापस आने की, क्या उनकी ये उम्मीद पूरी होगी? तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा और लगातार हम हर जो खबरें हैं उसको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी खबरें हो या फिर अन्य जो खबरें हैं उसको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और चुनाव पर लगातार बड़ी जो कवरेज हम कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि स्थितियां अब बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई जो चुनाव है, जो विधानसभा के चुनाव है, इसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस भी जो है अपनी पूरी जो स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपनी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस जो है चुनाव में अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसको होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।